नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे सभी लोग, थोड़ा सा शुरुआती मुहिम है तो आप सब लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा एक दूसरे का सहयोग से ही काम चलता है, ठीक है। बाकी मैं अपने कॉन्सेप्ट अब जब कोशिश शुरू कर दी है तो ये नहीं कि ये सब कल नहीं होगा। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं हम उनका तो साथ दे ही रहे हैं ना, जितने विद्यार्थी और जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। अब एक पॉइंट हमारा डिस्कशन का ये है कि अभी देखा होगा कल से लेकर के आज तक पेपर में बड़ी डिस्कशन है, टीवी पर डिबेट चल रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक हम शब्द लिखते हैं संविधान, हत्या दिवस। थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ये डे। बहुत सारे बच्चों को इस बात का आइडिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज ये जो हम चीज लिख रहे हैं ये सरकार ने इसको 50 वर्षों तक तो कोई सरकार इसको बनाई नहीं। इससे पहले भी सरकारें रही। भाजपा का ये थर्ड टर्म चल रहा है और जैसा कि इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में बहुत चल रहा था जोर शोर से, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, तो हमें लगता है यही बात सरकार ने कहीं गौर की कि आखिर संविधान को कौन खत्म करना चाहता था, संविधान की हत्या किसने की। तो थोड़ा सा एक प्रकार से मर्डर जैसा शब्द इस्तेमाल हो गया कि संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया जाए। हालांकि 50 साल की बात है, 50 वर्ष हो गए, नहीं मनाया गया। अब ये हर साल मनाया जाएगा। भारत सरकार ने ऐसी एक विज्ञप्ति जारी कर दी है, ठीक है, सूचना जारी कर दी, मतलब कहने का मनाया जाएगा। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, मतलब कहने का है कि ये डेट इतिहास में थोड़ा सा बदनाम डेट है, 25 जून 1975। तो ऐसा क्या हुआ था इस डेट में, इस पर लेकर के एक दो मूवी बनी। एक फिल्म का भी नाम है इंदू सरकार। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी होगी, इंदू सरकार। ये फिल्म है और बाकी कई फिल्मों में इसकी चर्चा की जाती है। और भी कई फिल्में हो सकती हैं इमरजेंसी पर बेस। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? तो एक्चुअली में क्या था कि 25 जून को 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया या इसकी घोषणा कर दी गई। अब लगा दिया गया और घोषणा कर दी गई तो मतलब कहने की ये है कि उस समय फिर देश का पीएम कौन था, ये जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्योंकि अब लोग जिसको ज्यादा जानेंगे ज्यादा पढ़ेंगे। और अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। ये उस समय के प्रेसिडेंट। दो ही की चर्चा होती है, एक पीएम और एक प्रेसिडेंट, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और ये बात आपको पता है कि 25 जून 1975 ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी? ऐसा कुछ था नहीं। हालांकि आपातकाल 3 बार हुआ है, आपातकाल जो है 3 बार लगाया गया है देश में। अगर आपातकाल की बात करें, 3 बार, 1962, 1971 और 1975। ये है 3 बार आपातकाल लगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 352 का प्रयोग करके।
352 का प्रयोग। क्लियर है पॉइंट? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जान लेंगे, आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे ना। तो इस चीज का बड़ा ध्यान देना है आपको। संविधान हत्या दिवस कब मनाएंगे ये नहीं भूलेंगे, इसका डेट है 25 जून, भूलना नहीं है। अब तो सरकार ने इसको साबित कर दिया है, और आजकल देखा होगा सब लोग पढ़ा रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे सब सही पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो सब लोग रहे, लेकिन सही डेटा ढूंढने में बहुत समय लगता है। हमको भी एक 10 मिनट का टॉपिक पढ़ाना होता है तो 1 घंटे अपना सर खपाना रहता है कि ऐसा हम क्या पढ़ा दे, ऐसा क्या बच्चों को बोले जिससे गलत चीज डिलीवर ना हो। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिए, 3 बार लगा है ना। ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का आधार बनाया 1975 का, आंतरिक अशांति, बट कुछ ऐसा था नहीं। मेन रीजन वो था जो उन्होंने किसी को बताया नहीं। पेपर भी छपते नहीं थे, पेपर में वही छपता था जो सरकार चाहती थी। सेंसरशिप लगा रखी थी, एक सेंसर अधिकारी बैठा दिया था अखबारों के लिए कि जब भी कोई अखबार वाले न्यूज छापेंगे सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। यहां तक कि जो फिल्म कलाकार है, कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे जिसमें इमरजेंसी की बात हो, सरकार की बुराई नहीं कर सकते। लाखों लोग जेल में बंदी हो गए, हजारों लीडर्स, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर जिनकी बड़ी उपयोगिता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, राम मनोहर लोहिया, कितने लीडर को आप पढ़ेंगे जो सब जेल में थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, यहां तक कि जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी गए, राजनाथ सिंह गए। आज इतने लोग इमरजेंसी में जेल गए, कहीं ना कहीं वो उनको फिर सक्सेस, सफलता का मौका भी मिला। तो ये एक कंडीशन थी उस समय। अब आखिर ये जो संविधान हत्या दिवस है, इस पर देखा जाए, आपने देखा होगा जो विपक्ष के लोग हैं वो ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं गांधी जी को भी वो 30 जनवरी है तो गांधी हत्या दिवस मनाइए। तो कुछ डेटे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, उनको ध्यान देंगे हम। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो 25 जून है, जैसे अभी हमने क्या बोला 25 जून, ये आप ध्यान रखेंगे ना, संविधान हत्या दिवस, ये हो गया। इसके बाद जैसे कुछ चीजें और भी हैं, अगर आप देखें तो जैसे एक डेट आती है 26 नवंबर। सबको पता है कि 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान दिवस राइट हो गया। फिर हम लोग 26 जनवरी क्या मनाते हैं? ठीक, सबको पता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, क्योंकि संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। संविधान लागू, संविधान बना। ठीक है, अब ये बातें हो गई 26 जनवरी। अब फिर एक क्वेश्चन कहीं पूछते हैं कि आजादी से पहले, आजादी से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते थे? ये झारखंड टीसीएस में क्वेश्चन आया है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था, अब नहीं। अब समझ रहे हैं इस बात को? आजादी से पहले 26 जनवरी क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज दिवस। ये कब से मनाते थे? 1930। और कब तक मनाया गया? वही 1947। तो 1947 से पहले हम 26 जनवरी क्या मनाते थे? ये कुछ बात समझ में आपको भाई, ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना। 25 जून, 26 नवंबर, 26 जनवरी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, कहीं भीमराव अम्बेडकर के तौर पर। अब एक 25 जून आपको और एक डेट मिल गई, संविधान हत्या दिवस। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ना। अब इमरजेंसी क्यों लगाई गई, मतलब कहने का मेन मुद्दा समझो, रीजन क्या है। तो अब क्या है कि इमरजेंसी लगी क्यों?
आपातकाल क्यों लगाया गया? तो 1971 में लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव करवाए गए। जैसे कभी कभी जो लोग सरकार में नहीं होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, विपक्षी पार्टी लोग कहे जाते हैं, उनकी भूमिका होती है, वो भूमिका अपनी प्ले करते हैं ना। तो कभी कभी है क्या, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो जाहिर सी बात है सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार ये कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, ये सब करते रहते हैं, कोई भी XYZ हो, हम किसी पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे। तो हुआ क्या था कि उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी और इंदिरा गांधी का ही लोग विरोध कर रहे थे। तो लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा मैडम ने कहा, इंदिरा ना हटाओ, गरीबी हटाओ। तो आप सबको पता होगा, एक बड़ा फेमस नारा भी हुआ था, गरीबी हटाओ। पूछा जाता है क्वेश्चन ना, ये किस पंचवर्षीय योजना में आए? गरीबी हटाओ एक नारा बड़ा फेमस हुआ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा। गरीबी हटाओ नारा। ठीक है भाई, लोग बड़े खुश हो गए और इंदिरा मैडम ने बहुत अपने सांसदों को जितवा दिया और सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई। मामला फंस कहा गया? मामला फंस गया रायबरेली सीट पर। मैटर आ गया राय बरेली सीट, उत्तर प्रदेश, यूपी। रायबरेली सीट पर खुद इंदिरा मैडम काफी बड़े अंतर से जीती थी। अब जो अपोजिशन, जो इनके अगेंस्ट खड़ा था, जो विरोध में व्यक्ति खड़ा था, वो कौन सा था? जो विरोध में था वो संयुक्त सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार इनका नाम है राजनारायण, राजनारायण। ये केस ही बन गया उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन्होंने कहा कि इंदिरा मैडम ने इस चुनाव को धांधली से जीता है, जीतना मुझे चाहिए था, जीतवा। तो उन्होंने क्या किया, लाउड स्पीकर या जो और व्यवस्था की जाती है सरकारी पैसे भी किया, बल्कि सरकारी पैसे नहीं करना चाहिए। दूसरे सचिवालय के व्यक्ति को ही रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया था। तो कहीं ना कहीं धांधली हुई, जिसकी वजह से इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और फिर इस मामले की सुनवाई हुई। अब सोचिए, सुनवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी सरकार है। लेकिन एक जज का नाम हमेशा याद रखा गया इतिहास में, आगे भी याद रखा जाएगा। आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल कोई और पढ़ाएगा उसको। तो वो जो न्यायाधीश हैं जिनके अंडर में केस था, उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा। जगमोहन जगमोहन लाल सिन्हा। क्लियर है पॉइंट? जो न्यायाधीश है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा, ये चीफ जस्टिस नहीं है, ये इनके अंडर में केस था। अब आप सोचिए, इंदिरा मैडम को बुलवाया गया, ठीक है, इंदिरा मैडम गई इलाहाबाद, और चूंकि नियम है कोर्ट का कि जब न्यायाधीश आते हैं तब सबको खड़े होना रहता है, ये स्पेशली बोल दिया गया था कि इंदिरा मैडम गवाही देने के लिए आएंगी, बुलवाया जाएगा उनको,
और 5 से 6 घंटे वो रही कोर्ट में, उनको बाकायदा कटघरे में कुर्सी डाल दी गई थी। कोई व्यक्ति उनके आने पर खड़ा नहीं होगा, यहां तक कि उनके वकील भी आधे खड़े हुए। ठीक है, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, कोई सम्मान नहीं किया गया। और इन जगमोहन सिन्हा पर भी बहुत बड़ा दबाव था कि ये फैसला इंदिरा मैडम के पक्ष में सुनाए, लेकिन नहीं सुनाया इन्होंने। यहां तक कि इनके पीछे आईबी वगैरह के लोग भी लग गए। टाइपिस्ट को इन्होंने अपने घर पे बुलवा करके कम से कम 200-300 पेज का मैटर टाइप करा करके, वो भी टाइपिस्ट को अपने घर ही पे रखा जब तक कि निर्णय नहीं आ गया तब तक के लिए। ठीक है, तो एक न्यायाधीश की बड़ी चर्चा है। फिर इंदिरा मैडम के पक्ष में फैसला नहीं आया और इंदिरा मैडम के ऊपर 6 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया चुनाव से, तो उनको बाहर ही कर दिया गया। तो हुआ क्या कि 12 जून 1975 को निर्णय आया कि इंदिरा मैडम को अपनी कुर्सी छोड़ देनी। हालांकि उन्होंने अपील भी की। 24 जून 1975 सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। लेकिन इस अपील का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर बने रहने दिया गया और यही खतरा हो गया। फिर उन्होंने सोचा जब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उन्होंने 25 जून की आधी रात को फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उनके माध्यम से आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए इमरजेंसी देश में लगवा दी और 6-6 महीने के लिए उसको संसद से बढ़वाती रही। जिस तरीके से अगर आप सोचें तो इमरजेंसी की डेट क्या है, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977, यानी कुल मिलाकर के 21 महीने इमरजेंसी लगी रही। लाखों लोग जेल में, बहुत सारी यातनाएं, प्रताड़नाएं, टॉर्चर भी किया गया। एक बरेली के जिला जो डीएम थे बड़े फेमस थे, फिर बाद में जब चौधरी चरण सिंह आए तो उनको बाकायदा उस पर एक्शन लिया। तो मतलब कहीं लोगों को प्रॉब्लम तो हुई। फिल्म वाले, गाने वाले वही गाएंगे जो सरकार चाहेगी, बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। राजीव इसमें सॉरी हम कह रहे हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो संजय गांधी थे उनकी भूमिका थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई। वो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने क्या किया, नसबंदी अभियान को प्रमोट कर दिया। आप सोचिए कि लोगों की जबरदस्ती जबरन नसबंदी करवा दी गई। आप इंदू सरकार मूवी में देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और नसबंदी में उम्र नहीं देखी गई, छोटे छोटे यहां तक कि बच्चों को पकड़ के नसबंदी कर दी, क्योंकि नसबंदी बड़ा लक्ष्य था। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया और पढ़ाया। अगर कुछ आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है इनमें से बहुत सारे पॉइंट, तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और कमेंट और लाइक भी जरूर करिए अगर समझ में आता है तो। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी यही कंप्लीट करते हैं। हमें लगता है, उम्मीद है, हम वो आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद।